रहते हैं थाने पाओ तो बोलेंगे हम क्या करें, शादी कर रही थी हमसे पूछ के करी थी, लेके आई थी जब साईगंज रह रही थी मजा मार रही हमसे पूछ के कर रही थी। ऐसे बोलते मजा मार रही थी। हाँ मजा मार रहे चाहिए, नहीं तो बोले अगर नहीं न्याय देना है तो बोल रहे दोनों हम अपने आप ही ख़त्म कर देते हैं। हाँ बातचीत करते थे। बातचीत करती थी, ये बात आपके पति को पता चल गई हाँ तुम्हारे कि पति। आप प्रेमी से बात करती हाँ हैं। हाँ। कि पहले इनकी एक शादी हो जाती है, फिर इनको एक दूसरा प्रेमी आता है, झांसे में लेता है, फिर ये उसके साथ भाग जाती हैं, फिर शादी कर लेती। यही मामला है, क्या कुछ हुआ था? नहीं भागे नहीं थे, हम्म। हम अपने घर गए थे, जैसे हमारी जब शादी हमारे पति को मार गरिया के छुड़ा दिए, हम्म। तो हम अपने मायके हम रहते थे, मायके वाले दूसरी शादी कर रहे थे, हम्म। मायके से दूसरी शादी नहीं करने दिए। गाली गलौज कहीं कहीं देख दिखाव होता था, पिता के कहीं भाई की किसी को गाली देते थे। हम्म। तो हम बोले जैसे फ़ोन करते थे हमारे पास, हम बोले जब अगर यही करना है तो शादी करके रखो, अपना ढंग से रहो, अपना इज्जत से रहो। तो बोल रहे ठीक है। तो हमको साईगंज लेके आए, साईगंज लेके आए, कम से कम 4 महीना 5 महीना वैसे रखे थे। तो जैसे तब फिर जाके कोर्ट मैरिज हमारा हुआ। तो जैसे कोर्ट मैरिज हुआ तो हम सब दोनों साल भर साथ में रहे, अपना रजी खुशी से रहे। तो अब लड़का हो गया तो यही एकादश दीपावली से हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, जाके दूसरी शादी कर ली है। पहली शादी कब हुई थी आपकी? हमको नहीं पता पहली शादी के डेट वेट। मतलब कितना साल हुआ, कोई अंदाजा? अरे तो वो बस 9 साल तो हो ही गया होगा। 9 साल शादी हुई हुआ आपका। उस पहले पति से कोई बच्चा? हाँ बच्चा है, वो लड़की हमारे साथ है, कितने साल की है? 9 साल की है। जब लगभग 9 साल आपकी शादी हो जाती है, तो आपके प्रेमी की एंट्री कब होती है? ये जैसे वो उसी गांव का था, जैसे घर पे आता जाता था, जैसे बातचीत जैसे वो आता जाता था, मोबाइल का नंबर हमारे पति जानता था। जैसे बातचीत करते 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 जैसे तो हमारे पति जान गए, तो हमारे पति बोले आप उस प्रेमी से बात करने लगे जो नहीं। गांव का था? हाँ तो जैसे बातचीत करते थे तो हमारे पति जान गए, तो हमारे पति मना किए, हम मान गए, हम बातचीत नहीं करते थे। तो हमारे पति हमको मायके भेज दिए। तो हमारे पति जब मायके भेज दिए तो ये बोला कि हम ये सोचा कि हमसे बातचीत नहीं करेंगे। तो हमारे पति के जब फ़ोन करके गाली दे रहा था, ये वो कर रहा था कि तुम उसको क्यों मायके भेज दिए, हम सोचा हमसे बातचीत नहीं करेगी, उसका कुछ नहीं चलेगा। तो ये हमारे पति को मार दिया, उसको सिर पे उसको मार एकदम जान से मार दिया था, सोचा मर गया। हमारा एकदम काटा मुसीबत के हट गया। तो वो जैसे वो जिंदे थे, दवा ववा सब कराएं, तो बोल रहे थे इसी वजह से हमारे पति जब ठीक हुए तो उनका जैसे हमारा तलाक हो गया, तो गांव वाले छुड़ा दिए, हमारे पति छोड़ दिए। तो हम बोले ठीक है, तो वही मायके से आए, तो शादी ब्याह नहीं करने दे रहे, तो हम बोले चलो तुम ही रखो, वही शादी ब्याह कर लिए हमसे, लड़का है, अब जाके दूसरी शादी कर लिए। क्या आप उससे सच में बात करती थी? हाँ बातचीत करते थे। बातचीत करती थी, ये बात आपके पति को पता चल गई हाँ तुम्हारे कि पति। आप प्रेमी से बात करती हाँ हैं? हाँ तो हमारे पति हमको मना किए थे, हम मान गए, हम नहीं बातचीत करते थे। उनको घर भी ओरहान दिए उनके माँ बाप के पास, कि हम अपने औरत के समझा लिए, अब अपने बेटे को समझा लिए। प्रेमी का क्या नाम था? रोहित यादव। रोहित यादव। गांव कौन सा है? कोहड़ा। कोहड़ा, सागन थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। हम्म। फिर कब कोर्ट मैरिज शादी की? कोर्ट मैरिज हो गया साल क्या भर। जबरदस्ती किया था? नहीं जबरदस्ती कुछ भी नहीं हुआ, कोर्ट मैरिज कागज में कागज है, सारा पढ़ लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं, उधर दोनों को रजामंदी से हुआ था। आप उसके साथ मतलब रजामंदी के साथ अपने पति को छोड़ करके अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज शादी करती हैं? हाँ दोनों को रजामंदी से हुआ था, उनका भी रजामंदी था, हमारा भी रजामंदी था। हम फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि अब 9 महीने के पेट में लड़का आए, दीपावली से बातचीत करते थे, खर्चा पानी देते थे। अब आज चोरी से दूसरी शादी कर ली, हमको पता चला, एक दीपावली से बात नहीं किए, एकादशी की शादी कर लिए। मतलब कि आपको यहाँ शाहगंज में छोड़ दिए? हाँ साईगंज में छोड़ दिए। शाहगंज में छोड़ करके आपको दूसरी शादी कर ली है? हाँ दूसरी शादी कर लिए। फिर अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है, हम अपना वही कमा रहे हैं, खा रहे हैं, क्या करती हैं? खाना बनाते हैं। अब तो ऐसे हालत पे है, खाना भी नहीं बनता है, अब क्या करें। मगर पालना अपने बेटे को पालना अपना भी जिम्मेदारी है, कुछ रूम का भाड़ा देना कहाँ से करेंगे। अब थाने पे जाओ, थाने वाले उनके घर वाले को बुला के पैसे ले लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। घर पे नहीं जाती रहने के लिए? घर पे गए थे, उनके बाप बोल रहे हैं हम हमारा घर है, हम नहीं रहे, जो 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 शादी किया उसको जाके ढूंढो। अच्छा,
इसके पहले कभी घर पर रही हैं कि बस बाहर बाहर रही हैं? नहीं घर मुंबई दिल्ली भी लेके गया है? नहीं, बम्बई दुबई नहीं, शाहीगंज आराम से लेके रहते थे। शाहगंज ही रहते थे। हम्म। कभी बातचीत हुई इस दौरान? नहीं, बातचीत नहीं होती है। कैसे छोड़ दिया, मतलब कि क्या कह के छोड़ा था? कुछ भी नहीं कह के छोड़े थे। जब हाँ। ट्रेन में आ रहे थे तब भी हमसे बातचीत किए। तो हम बोले बोले तो फ़ोन मत करो, हमारी मोबाइल चार्ज नहीं, घर पे पहुँचेंगे सुबह फ़ोन करेंगे। और उसके बाद हम फ़ोन लगाने लगे, मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगे। और फिर एकादशी के पता चला कि शादी कर लिए। अब उसने शादी कर दी, अब क्या करेंगी? अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम मेरा क्या होगा? जब वो शादी किया है हमसे, सब कुछ किया है, तो हम हमारे बेटे के उसका नाम मिले क्या? हमारा बेटा नाजायज़ है क्या? वो जब उसका है तो उसका हक मिलेगा, हमारा भी हक मिले, उसका भी हक मिले। उसका बाप तो ये नहीं है कि मर गया है, कि जिंदा है ना। जब जिंदा है तो उसको हक दीजिए ना। उसको हमारे लड़के का हक चाहिए, हमको हक चाहिए। अगर उसको नहीं निभाना था तो हम उसको ज़बरदस्ती तो किए नहीं थे कि हमारे साथ साथ चल के शादी कर लीजिए। जब हमारे ऊपर दाग लगाया तो उसको नहीं निभाना था, तो किस लिए हमारे ऊपर दाग लगाया? हमारी ज़िंदगी जैसी चलती चलती। एक बात बताइएगा, जब आपके पास पति था, पहले से आपकी शादी हो चुकी थी, क्या आपको अब दुख नहीं होता है कि जब मेरे पास पति थे, पहली शादी हो चुकी थी, तो मैं अब प्रेमी के साथ क्यों आशिकी करूं? आपको दुख नहीं होता इस तो बात का? दुख तो होता है, तो सब कुछ तो यही गोड़ा है, हम तो थोड़ू सब कुछ तो यही तोड़ा है। अगर हमारे पति को नहीं मारता तो हमारे घर थोड़ू टूटता। क्यों बात करती थी आप? अरे हम बात करते थे, जब अगर हमको समझाएं, अगर बातचीत कर लिए, कोई गुनाह कर लिए, जैसे बात उनको भी समझ जाना चाहिए था ना। जैसे हम समझ गए, ऐसे उनको भी समझ जाना चाहिए था। क्या कहता था कि मतलब क्या सपने दिखाता था जब आपसे बातचीत करता था? बातचीत करते थे, जैसे सब बातचीत जब करते थे, सब नहीं के सिर्फ यही कहते कि हम तुमको चाहते हैं, यो करते हैं, जैसे यही सब कहते थे, फेंकते थे। तो जैसे क्या बोल रहा था, जैसे बातचीत जब किए तो इसे वो बात की बात थी। तो जैसे जब उनको घर वाले जान गए, उनके घर वाले जान गए, हमारे घर वाले जान गए, जिस तरह हम मान गए उनको भी मान जाना चाहिए था। तो वो जाकर हमारे पति को मार दिए। हमारा घर तो उसी ने तोड़वाया। फिर भी दूसरी शादी हमारे घर वाले कर रहे थे, तब भी हमारी शादी नहीं होने दिए, गारी हक गलोच किए। तब लाके मुझको साहिबगंज लेकर आए, शादी कर लिए, ब्याह कर लिए। तो जब विश्वास हम उनके ऊपर किए तो विश्वास उनको भी करना चाहिए था ना। अब आप अपने प्रेमी पर विश्वास करके आपने कोर्ट मैरिज शादी कर ली। हाँ। अब माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, किसी कोई नहीं कर रहा। क्या कहते हैं माता पिता? माता पिता जैसे जब शादी कर लिए हैं, तो जब शादी नहीं के लिए तो बातचीत करते थे, सब कुछ करते थे, आते जाते क्या थे। माता पिता के संज्ञान में नहीं था? नहीं था। हम्म। जैसे जब शादी इनके साथ, जब माता पिता जब मायके रहते थे तो गाली देते थे दारू रू पी के। जैसे माता पिता गाली देते थे, भाई गाली देते थे, तो घर वाले का अच्छा थोड़ू लगेगा। तो घर वाले बोल रहे थे, जब वो कौन होता है वो कहता है, गाली गुलोच देता है, तो जाओ उनके साथ। तो घर वाले बोल रहे थे, हम चले आए थे उनके साथ। जब आपसे प्यार कर रहा था, आशिकी कर रहा था, तब दारू नहीं पीता था ना? दारू तो पीते थे, हमको नहीं पता था मगर। पीते थे, आपको नहीं पता था? नहीं, हमको नहीं फिर पता। बाद में आपको पता चला कि दारू हाँ, पीते हैं? दारू भी पीते थे, हाँ, बाद में हमको पता चला। हमसे कभी झूठ भी नहीं बोलते थे वो, अब बाद में हमें सब कुछ पता चला। हम्म। हम्म। अब आप पुलिस थाना का चक्कर लगा रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस आ रहा है पुलिस का? क्या रिश्वत आ रहा है? जहाँ जाओ पैसे ले ले थाने, वहाँ से जमपुर हम जाते हैं तो बोलते घर पे जाओ रहने के लिए। हम्म। तो क्या बोल जाते यहाँ थाने पाओ, बोल रहे थे थाने पाओ, तो बोलेंगे हम क्या करें, शादी कर रही थी, हमसे पूछ के करी थी, लेके आई थी, जब साईगंज रह रही थी, मजा मार रही हमसे पूछ के कर रही थी। ऐसे बोलते हैं, मजा मार रही थी? हाँ, मजा मार रही थी। बोल रहा, और फिर इतनी गंदी गंदी बात भी बोलते हैं। अब बैठा क्या कहते हैं बताइएगा, गंदी गंदी बात में क्या कहते हैं? यही कोई लड़की है, लेडीज है, 8-8 बजे रात तक हमको बैठाए रहते थे, कोई भी सुनवाई नहीं। फिर रात के जाओ, फिर कल जाओ, कल आना। उनको घर वाले को बुलाएंगे, 2 दिन 3 दिन हम चक्कर लगाए थाने पे, उनके घर वाले कोई बुलाते ही नहीं है। नहीं बुलाते, अगर आते हैं तो पैसे लेके तुरंत छोड़ देंगे। उनके बाप को बुलाएंगे, सिर्फ पैसे लेके दे देंगे, चले जाएंगे। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो कोई रही? नहीं सुनाई नहीं, बोल रहे थे इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, तो जाओ कोर्ट कचहरी अपना लड़ो। अब क्या करेंगी आप? क्या ऑप्शन बचा है आपके पास? क्या ऑप्शन बचा है? कि हम तो बोल रहे हमारे हमारे बेटे का न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। नहीं तो बोले अगर नहीं न्याय देना है तो बोल रहे दोनों हम अपने आप ही ख़त्म कर देते हैं। क्यों उसको खत्म करना चाहती हैं आप? क्यों, क्या करे, का कौन हमारा जिम्मेदार बनेगा बताइए? अब तो शादी करके घूम रहा है, उगा रहा है। अगर शादी नहीं, हम हमारे ऊपर क्यों दाग लगाएं? आपने भी तो गलती की है।
तो गलती तो किया, आज इनकी वजह से थी हमारे घर सब कुछ गलती, हम गलती की, उस गलती का अफसोस हम करते हैं। चलो एक बार हमसे गलती हुई तो हम तुम्हारे ऊपर भरोसा किए, चलो हमारा सब कुछ तुम बिगाड़ दिए थे। हम सोचे अभी से हमारा जो एक ठारिस बिगड़ गया, इंसान अगर जीने को उम्मीद है अगर, तो हम इसे इनके पा के जीने लगे, का बोल जाए शादी ब्याह कर लिए सब कुछ, हमको उनका वो भी तो दूसरी शादी कर लिए, अब कोई उठुआ नहीं है जैसे, तब इनको नहीं करना चाहिए था ना। प्यार, मोहब्बत, शादी, फिर धोखा, ये समाज का एक रूल बनता जा रहा है। पहले इस महिला का शादी होता है, माता पिता बड़े धूमधाम के साथ शादी करते हैं। फिर शादी होने के कुछ साल बाद इस महिला का एक और प्रेमी का एंट्री होता है, फिर उससे शादी होती है। फिर वो प्रेमी इनसे कोर्ट मैरिज करता है। फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद एक 9 महीने का पेट में 8 महीने का बच्चा है इनके पेट में जो पल रहा है, और कुछ दिन में बच्चा पैदा भी हो जाएगा। फिर इसी दौरान इनका प्रेमी इनको छोड़ करके चला गया है। अब ये लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं, अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रही हैं, और इनका कहना है कि पुलिस इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आखिर इनको न्याय कब मिलेगा, एक बड़ा सवाल है।